बच्चों से घर के छोटे छोटे काम करवाने का मकसद वक्त बचाना या अपनी जिम्मेदारियां बच्चों पर मुंतकिल करना नहीं, बल्कि इसका मकसद बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा करना होता है। घर के छोटे छोटे काम बच्चों की जिम्मे डालने के कई फायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। वीडियो में जो आप देख रहे हैं कि बच्चों से किस तरह छोटे छोटे काम लिए जाते हैं, इस तरह से बच्चे खुश भी हो जाते हैं और आपका जो है वो एक टारगेट पूरा हो जाता है कि बच्चों से घर के छोटे छोटे काम करवाने का मकसद हमारा ये नहीं होता कि हम अपना वक्त बचा रहे होते हैं या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बच्चों पर डाल रहे होते हैं, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि आप बच्चों को जहनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बना रहे हैं, उनको जिम्मेदार बना रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों के हवाले कर देनी चाहिए, छोटे छोटे काम उनके हैंड ओवर कर देने चाहिए ताकि बच्चे जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करें और थोड़ा सा मुशक्क़त में पढ़कर और थोड़ा सा सीखने के प्रोसेस से गुजरकर उनको आइडिया हो। तो ये चीज़ें जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि एक काम जो आप निहायत आसानी से कर सकती हैं, अपने बच्चे से करवाने के लिए 5 गुना ज़्यादा वक्त जो है बच्चे को समझाने पर लगाना पड़ जाता है। और इसके अलावा आपको जो है वो निगरानी भी करनी होती है कि आपने जो काम अपने बच्चे के ज़िम्मे लगाया है, क्या वो उसे ठीक से कर रही है या कर रहा है, और उस काम की वजह से बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, यानी वो उसको ठीक से कर रहा है। स्पेशली जब कोई ऐसा कटिंग वगैरह का काम हो, आपने बच्चों को नाइफ़ दी हुई हो, सब्ज़ी वगैरह कट करवानी हो, सैलेड बनवाना हो, तो इस तरह के काम में तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि आपने बच्चे के साथ रहना है। जबकि अगर माँ या कोई भी घर की जो हाउसवाइफ हैं वो खुद ये काम कर रही होती हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं होती और वो 1 से 2 मिनट में सब कुछ करके रेडी कर देती हैं। इसके बरक्स अगर आप बच्चों को कोई काम दे रही होती हैं करने के लिए तो उसका मकसद ये होता है कि बच्चों में थोड़ा सा क्रिएटिविटी पैदा हो और उनको ये सारी चीज़ें मैनेज करना आए। जबकि इसके मुकाबले में आप टाइम भी अपना ज़्यादा लगा रही होती हैं बच्चे को समझाने में, उस काम को करवाने में। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत क्रिएटिव होती हैं और बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ से, छोटे छोटे कामों से बहुत ज़्यादा सीख रहे होते हैं। कुछ काम जो है वो आप 3 साल बच्चे से भी करवा सकती हैं, जबकि कुछ कामों के लिए आपको चंद साल और इंतज़ार करना होगा। बच्चों से घर के काम करवाने के लिए आपको एक ऐसा शेड्यूल और सिस्टम तैयार करना होगा जो आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो कामकाज बच्चों के लिए फ़ायदेमंद कैसे साबित हो सकता है, सवाल ये तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, मगर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, कामकाज बच्चों के लिए फ़ायदेमंद कैसे है? यकीनन आप अपने 5 साल या लगभग उम्र के बच्चे से घर के काबिल ज़िक्र काम नहीं ले सकती, यानी हैवी काम जो है वो आप उससे नहीं करवा सकती, लेकिन घर के छोटे छोटे काम आप बच्चे को ज़िंदगी के वो काबिल कदर सबक सिखा देते हैं, बच्चों को वो आइडियाज़ दे देते हैं जो उसे आने वाली ज़िंदगी के चैलेंजेस के लिए तैयार करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं ये चीज़ें। तो ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा अगर आपने अपने बच्चों में करना है तो आपका बच्चा, अगर घर का छोटा सा भी बच्चा क्यों नहीं है, तो आप उसके ज़िम्मे छोटे छोटे ऐसे काम लगाएं जिससे वो उसको कोई नुकसान भी ना पहुंचता हो और वो उसके अंदर जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी पैदा हो रहा हो, ख़ुद एतमादी भी आ रही हो। और बच्चा जब इस तरह के काम कंप्लीट कर लेता है तो बहुत खुशी महसूस करता है और उसको आपने फ़ौरन अप्रिशिएट करना है कि वेल डन बेटा, आपने बहुत अच्छा किया है। तो ये चीज़ें बच्चों में खुद एतमादी पैदा कर रही होती हैं। और सम टाइम हम जब बच्चों के ज़िम्मे कुछ ज़्यादा हैवी काम लगा रहे होते हैं तो वो भी बच्चों के लिए नुकसान का सबब बन रही होती हैं। तो आपने वहाँ पर उनको सिखाना होता है, उनको बार बार बताना होता है कि बेटा इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। और सम टाइम कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, बच्चे जब उसको कुछ गलत कर लेते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि अब हमने इसको सही तरीके से कैसे करना है, इसकी करेक्शन कैसे करनी है। तो ये जो गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी, इससे भी बच्चे सीख रहे होते हैं और नेक्स्ट टाइम जो है वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं, अपने वर्क को मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं जो कि बच्चे की खुद एतमादी में इजाफ़ा कर रही होती हैं, उसके नॉलेज में इजाफ़ा कर रही होती हैं, प्लस जो है वो उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो कर रही होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी रीज़न होती हैं अगर हम ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ बच्चों से घर पर करवाएं। और मैं ये समझती हूँ कि जो एप्रिसिएशन का अमल होता है, बच्चों की तारीफ़ का अमल होता है, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है बच्चों की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए। तो बच्चों को घर की जिम्मेदारियां देने का जो है वो तरीका ये होता है कि आप बच्चों को जो भी जिम्मेदारी दे रही हैं उसको वो बखूबी कर लें, तो आप उनको अच्छे से अप्रिशिएट करें। अगर उनमें कोई गलती आ रही है तो उनको डांटने की बजाय प्रैक्टिस करवाएं बार बार। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट बना रही होती हैं।
तो इसी तरह से आप घर का एक शेड्यूल बना लें जिसमें छोटे छोटे काम आप अलग करके बच्चों के ज़िम्मे लगा दें और उनकी ज़िम्मेदारी में वो काम दे दें कि आपने बेटा इसको करना है। तो इस तरीके से भी बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी उठाना वक्त से पहले ही सीख लेते हैं और आगे चलकर ये स्टेप उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो जब आपके बच्चे आपके दिए हुए टारगेट को, आपके दिए हुए काम को अच्छे से अचीव कर लेते हैं, खुद से मैनेज कर लेते हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट करना ना भूलें, उनकी तारीफ़ करना ना भूलें। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चा खुशी का इजहार करता है और नेक्स्ट टाइम वो रेडी होता है किसी भी चैलेंज को लेने के लिए। मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है कि कभी कभी वो बच्चों को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे होते हैं और उसके साथ साथ उनको कहते हैं कि आपने इसको कंप्लीट कर कर दिखाना है, और फिर जब बच्चा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर लेता है तो वो इस बात पर उसको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, इनाम देते हैं, जिससे बच्चे की खुद एतमादी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये है आप जैसा तो नहीं लग रहा। तुमने यही लिया था स्क्वाड वाला। हाय हाय क्या कर रहा है अहमद? ये अहमद है? नहीं, ये हमने अहमद बना दिया। क्यों? अभी माइमा भी आएगी, माइमा जब आएगी ना फिर हम ऐसा मजाक उड़ाएंगे ना, मजा आ जाएगा। हाँ फिर मजा आके फिर माइमा भी आ जाएगी। रोएगी फिर वो? हाँ क्या कहेगी वो? कैसे रोएगी? कैसे? अभी तो बता रही थी आप। क्या हुआ है आँख में क्या हुआ है? हाथ लग गया? ये पहले भी कुछ क्या चला गया? और मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। क्या चला गया आइज में? अब जो क्या? अच्छा ऐसे, वो कहती है ऐसे रोएगी मायमा। और आयशा की बारी तो गुजरी है। अपनी बारी आयशा। क्या? ऐसे खा रही थी। ऐसे खा रहा था? हाँ। देखो अहमद, आपको ना इन्होंने ये बना दिया है। हाँ। देखो मैं इसको बनाऊंगा। ये बना दिया। इसके बाद इसकी उमाइमा की बारी आएगी। इसके बाद उमाइमा की बारी आएगी। फातिमा, ये कौन है? ये कौन है? अहमद है। गलत बात है भाई, ये गलत बात है। अहमद अब आप निकालो जरा, इनके वाली निकालो जरा, इनको दिखाओ। आने वाली है इसके बाद। आने वाली है ना? उमाइमा आएगी। हाँ उमाइमा आएगी, अब पता चलेगा, अब पता चलेगा। हाँ, इसका मजाक उड़ाएंगे। हाँ फिर पता चलेगा इसको। ऐसा आयशा? हाँ। आयशा, आयशा। वीडियो को इख्तिताम करती हूँ अपने उसी मौजू को क्लोज करते हुए कि बच्चों में छोटी उम्र से ही अपने काम जैसे लिबास तब्दील करना, खिलौने समेटना, होमवर्क करना और छोटे मोटे कामों में घर में हेल्प करवा देना, खुद करने की आदत डालना उनमें ज़िम्मेदारी, खुद एतमादी और नज़्म ज़ब्त पैदा करता है। और वालिदैन को सब्र के साथ कोशिश की हौसला अफजाई करते हुए और ख़ुद अमली नमूना बनकर बच्चों को खुद मुख्तार बनाना चाहिए, जिससे जो है उनकी शख्सियत स्ट्रॉन्ग होती है और कामयाब होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।